वेलकम टू पटनायक कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम और टैली प्राइम में आज हम सीखेंगे सेल्स बिल की एंट्री के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सेल्स बिल की एंट्री करने से पहले हम सेल्स के लेज़र के बारे में समझते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स लेज़र। पहला इसका टाइप होता है सेल्स एग्जेम्प्ट। इसके बनने की दो कंडीशन होते हैं कि बिल पे किसी प्रकार का टैक्स ना लगा हो और अपने ही राज्य पे सामान बेचा जा रहा हो। जैसे हम छत्तीसगढ़ में बिजनेस करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ही सामान बेचा जा रहा हो, उस कंडीशन पे सेल्स एग्जेम्प्ट का यहाँ पे लेज़र बनता है। एग्जेम्प्ट का मतलब बिना टैक्स वाला सामान। दूसरा सेल्स का लेज़र बनेगा यहाँ पे सेल्स जीएसटी का। इसमें बिल पे टैक्स लगा होता है और दूसरा कंडीशन वही है कि अपने राज्य पे सामान बेचा जा रहा हो। ये दोनों कंडीशन पे सेल्स जीएसटी का यहाँ पे लेज़र बनता है। तीसरा लेज़र बनेगा सेल्स का सेल्स आईजीएसटी। टैक्स तो लगा हो बिल पे, लेकिन दूसरा कंडीशन चेंज हो जाएगा। अपने ही राज्य पे सामान नहीं बेचा जाएगा बल्कि दूसरे राज्य में बेचा जाएगा, जैसे कि ओडिशा में या एमपी में या छत्तीसगढ़ से बाहर किसी भी स्टेट में सामान बेचा जा रहा हो। इस कंडीशन में सेल्स आईजीएसटी का यहाँ पे लेज़र बनेगा। अब कई लोगों को ये नहीं अगर समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब है कि आपने शुरू से वीडियो को ठीक से नहीं देखा है। इसके पहले भी मैंने 9 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कंपनी कैसे बनाना है, लेज़र कैसे बनाना है, पार्टी के नाम का लेज़र कैसे बनाना है, परचेस का पूरा बिल के बारे में उसमें बताया गया है। उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे उसके बाद ये समझ में आएगा। परचेस का पूरा बिल बन चुका है, वाउचर बन चुका है। अब ये सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चौथा यहाँ पे सेल्स का लेज़र बनेगा सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। इसके भी दो कंडीशन हैं कि बिल पे किसी प्रकार का टैक्स ना लगा हो और दूसरे राज्य पे सामान बेचा जा रहा हो। इस कंडीशन पे सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट का यहाँ पे लेज़र बनाया जाता है। जैसे आईजीएसटी में यहाँ पे आई का मतलब इंटर स्टेट होता है, ये भी दूसरे राज्य। इंटर स्टेट शब्द आया मतलब दूसरा राज्य है। दूसरे राज्य में जब भी सामान बेचा जाएगा तो अगर टैक्स लगा है तो आईजीएसटी, टैक्स नहीं लगा है तो इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो होपफुली ये चारों लेज़र आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम अगर सेल्स का बिल बनाएंगे यहाँ पे तो और भी कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको भी समझ लेते हैं। सेल्स बिल की एंट्री करते समय हमको ध्यान रखना है उसी सामान को हम बेच सकते हैं जो सामान हमने ख़रीदा है। जो सामान हमने ख़रीदा ही नहीं है उस सामान को हम बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। इसका मतलब है कि हम नया आइटम क्रिएट नहीं करेंगे, नया सामान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी सामान को बेचेंगे जो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम जो बना चुके हैं, बस उसको सेलेक्ट कर करके सेल्स की बिल में बेचते चलेंगे। दो प्रकार की बिक्री होगा यहाँ पे, एक होगा उधार और एक होगा नगद, मतलब कैश और ड्यू बिक्री होगा। और भी हमको जिन चीज़ों को ध्यान में रखना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है जिस भी पार्टी को कैश में सामान बेचेंगे, मतलब नगद सामान बेचेंगे, तो उसके पार्टी का नाम का लेज़र नहीं बनेगा, उसके जगह कैश का लेज़र सेलेक्ट करेंगे। कैश का लेज़र टैली प्राइम में बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, वहाँ पे कैश लिखते ही ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको सेलेक्ट करेंगे हम। और इसको सेलेक्ट करने के बाद एक और ऑप्शन आता है जिसमें बायर का डिटेल होता है, मतलब सामान खरीदने वाले का डिटेल वहाँ पे भरा जाता है, उसका नाम, उसका एड्रेस वहाँ पे एंट्री करेंगे। इसके बाद जो पार्टी हमसे उधार में सामान खरीदेगी, जिसको उधार में सामान हम बेचेंगे, उसके फिर पार्टी का नाम का लेज़र यहाँ पे बनाना है और उसका अंडर ग्रुप लेना है सेंड्री डेटर्स। सेंड्री डेटर्स मतलब देनदार, जो हमको पैसा देने वाले होते हैं, उसको टैली की भाषा में सेंड्री डेटर्स बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कैश में जो सामान खरीदेगा तो कैश का लेज़र करेंगे, पार्टी का नाम का लेज़र नहीं बनाएंगे। लेकिन कोई उधार सामान खरीदता है तो वहाँ पे फिर पार्टी का नाम का लेज़र बनेगा और अंडर ग्रुप होगा सेंड्री डेटर्स। अगला ध्यान रखना है कि सेल्स का जो लेज़र बनाएंगे, जो भी मैंने समझाया था 4 प्रकार का लेज़र बनता है, एग्जेम्प्ट, जीएसटी, आईजीएसटी और इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, वो लेज़र जब भी बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट।
अगला ध्यान रखना है, किसी भी स्टॉक आइटम SGST, CGST और राउंड अप का लेज़र नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सब लेज़र हम परचेज बिल की एंट्री करते समय बना चुके हैं। वो सेव होगा, उसको बस टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। तो ये सब लेज़र हमको नहीं बनाना है। ये सब बातें ध्यान में रखेंगे तो हम सेल्स की बिल की एंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम सीधा बिल की एंट्री करना सीखेंगे। ओके।